नमस्कार दोस्तों, अब जरा एक ऐसी खबर सुनिए जो शायद पहली बार इस देश के इतिहास में हो रही है। जिस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संविधान का सबसे ऊंचा न्यायिक पद माना जाता है, जिनके एक इशारे पर कोर्ट की कार्रवाई बदल दी जाती है, जिनके सामने बड़े बड़े वकील हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, उसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के देश के दो सबसे प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटीज़ के छात्र ने खुले तौर पर कह दिया है कि आप हमारे कन्वोकेशन में मत आइए, हम आपको बुलाना नहीं चाहते हैं, आप हमारे लिए मुख्य अतिथि नहीं हैं। ये पहले हैदराबाद के नालसार यूनिवर्सिटी में हुआ, फिर बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी यानी कि NLSIU में हुआ, और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि 700 से ज़्यादा छात्रों और पूर्व छात्रों ने मिलकर के एक लिखित बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ चीफ जस्टिस के आने का विरोध किया, बल्कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा से भी बिना शर्त माफी भी मांगी है। ये खबर सिर्फ एक कन्वोकेशन विवाद का नहीं है दोस्तों, ये इस बात की मिसाल है कि जब न्याय का सर्वोच्च मंदिर भी लोगों के भरोसे को खोने लगे तो नई पीढ़ी सवाल पूछने से नहीं रुकती है, चाहे सामने कितना भी बड़ा ओहदा क्यों न बैठा हो। तो चलिए पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हर मोड़ पर एक नया नाटक है, हर पर्दा उठने पर एक नई शर्मिंदगी है। तो कहानी शुरू होती है हैदराबाद के नालसार यूनिवर्सिटी से, जो देश की टॉप रैंकिंग वाली लॉ यूनिवर्सिटीज में से एक है। यहाँ का 2026 का बैच जो अब पास आउट हो रहा था, उनका कन्वोकेशन होना था, और उस कन्वोकेशन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को बुलाया गया। अब नालसार के छात्रों को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के कुछ हाल के फैसले और टिप्पणियों से हम असहमत हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे इतने बड़े दिन पर वो हमारे मुख्य अतिथि बने। छात्रों ने एक अभियान चलाया, एक हस्ताक्षर मुहिम शुरू की, अपनी बात रखी, बस इतनी सी बात थी। कोई मारपीट नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, बस लोकतांत्रिक तरीके से अपनी असहमति दर्ज कराई। लेकिन असहमति सुनना तो इस देश की व्यवस्था के DNA में है ही नहीं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी सक्रिय हो गए। 13 अगस्त को उन्होंने एक चिट्ठी जारी की, जिसमें उन्होंने आदेश दिया कि नालसार के 2026 बैच के जो छात्र हैं, इनको किसी भी राज्य के बार काउंसिल में एनरोलमेंट नहीं मिलेगा, यानी ये लोग वकालत नहीं कर पाएंगे। सोचिए, लोकतंत्र का एक स्वस्थ हिस्सा है असहमति व्यक्त करना, और आप उसकी सजा दे रहे हैं, इनको वकील बनने से रोक करके इनके पूरे करियर पर ताला लगा रहे हैं। 5 साल की पढ़ाई, लाखों रुपए की फीस, रात रात भर की मेहनत, माता पिता के सपने, ये सब इसलिए बर्बाद कर दो कि छात्रों ने अपने कन्वोकेशन के मुख्य अतिथि पर सवाल उठा दिया। और चिट्ठी में क्या भाषा इस्तेमाल की गई ये भी सुन लीजिए। कहा गया कि कुछ बाहरी लोगों ने मासूम छात्रों को गुमराह किया है, भड़काया है, कुछ फैकल्टी वाले भी इसमें शामिल है जो पढ़ाने के बजाय गंदी राजनीति में लगे हुए हैं। इनकी जांच होगी, इनको पहचाना जाएगा। मतलब पूरी कहानी को साजिश साबित करने की कोशिश हो रही है, जैसे लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र कोई बच्चे हों जिनको कोई बाहर से आकर के बरगला रहा हो, जबकि ये वो छात्र हैं जो 5 साल संविधान पढ़ते हैं, जो कानून की बारीकियां समझते हैं, जो अदालत के अंदर वकालत करने की तैयारी में हैं। इनको बरगलाना कोई खिलौना बात नहीं है, ये अपनी समझ से अपने फैसले लेने वाले लोग हैं। लेकिन जब ये चिट्ठी बाहर आई तो पूरे कानूनी जगत में हड़कंप मच गया। वकील गुस्से में आ गए, प्रोफेसर लिखने लगे, सोशल मीडिया पर बवाल कट गया। तो कुछ ही घंटों बाद बार काउंसिल को समझ आया कि ये जो चौकड़ी छोड़ी है ये भारी पड़ने वाली है। तो ये नई चिट्ठी निकाली गई, जिसमें कहा गया कि हमने बैठ करके पूरी बात पर चर्चा की है, और अब हमें लगता है कि नालसार के अधिकांश छात्र मासूम हैं, वो इस विरोध में शामिल नहीं थे, इसीलिए हम एनरोलमेंट पर लगाई गई रोक हटा रहे हैं। सब बच्चे वकील बन सकते हैं। यानी सुबह चिट्ठी जारी की, शाम को वापस ले ली। ये होता है असली यू टर्न। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो छात्रों ने अपने बयान में उठाई है। कहा कि पहली चिट्ठी में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि ये फैसला पूरे बार काउंसिल की सहमति से लिया गया है। वो चिट्ठी सिर्फ चेयरमैन के लेटर हेड पर थी। लेकिन दूसरी चिट्ठी में लिखा गया था कि पूरे बार काउंसिल ने चर्चा के बाद ये फैसला लिया है। तो सवाल यह है कि चेयरमैन साहब, आपने पहली चिट्ठी अकेले कैसे निकाल दी? आपको ये अधिकार किसने दिया? बार काउंसिल में तो अटॉर्नी जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, हर राज्य के बार काउंसिल में से एक एक सदस्य हैं। इनसे कब पूछा गया? इनकी क्या राय थी? ये पूरी बात इशारा करती है कि चेयरमैन साहब ने अपनी हैसियत से बहुत बड़ा फैसला अपनी मर्जी से ले लिया, जो कि गैरकानूनी था, अनुचित था। इसी बात पर छात्रों ने अपने बयान में सवाल पूछा कि बार काउंसिल का ऑफिशियल लेटर हेड इस्तेमाल करने का प्रोटोकॉल क्या है।
आखिर चेयरमैन को ये अधिकार कहाँ से मिला? अब बीच में एक और मज़ेदार मोड़ आता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। नालसार के दो पूर्व छात्रों मिहिरा सूद और अभिषेक तिवारी ने चेयरमैन की चिट्ठी को चुनौती दी और सुनवाई किसकी बेंच में हुई? खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में, यानी जिनके खिलाफ नालसार के छात्रों ने विरोध किया था उन्हीं की अदालत में मामला पहुंचा। अब यहाँ चीफ जस्टिस ने कमाल का काम किया। उन्होंने खुद बार काउंसिल को खूब खरी खोटी सुनाई। कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, बार काउंसिल का इसमें कोई काम नहीं है। और तो और चीफ जस्टिस ने अंतरिम आदेश देकर के कहा कि नालसार के किसी भी छात्र या फैकल्टी के खिलाफ बार काउंसिल या किसी भी स्टेट बार काउंसिल की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि नालसार के छात्रों को जल्दी से वकालत का लाइसेंस मिले और वो सुप्रीम कोर्ट बार में शामिल हों। हम इनको लीगल हेड केसेस के लिए तैनात करेंगे। ये उन सभी लोगों को करारा जवाब होगा जिन्होंने इनके करियर पे अड़चन डाली। अब सोचिए, जिस चीफ जस्टिस को छात्र अपने कन्वोकेशन में नहीं चाहते थे, वही चीफ जस्टिस उन्हीं छात्रों के हक में खड़े हो गए हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये न्यायपालिका का असली चरित्र है कि विरोध होने पर बदला लेने की बजाय अधिकारों की रक्षा की गई। यहाँ पर मनन कुमार मिश्रा जी ने भी शनिवार को माफ़ी मांग ली। कहा कि लोकतंत्र में असहमति का स्वागत है, लेकिन असहमति का स्वागत तब कहा था जब आपने चिट्ठी जारी की थी। तब तो आप छात्रों को बरगलाया हुआ बता रहे थे, फैकल्टी को गंदी राजनीति करने वाला बता रहे थे और सबकी वकालत की डिग्री रोकने का फरमान सुना रहे थे। जब आग लगाई तो शेर बन गए, जब आग पलटकर आपकी तरफ आ गई तो माफ़ी मांग रहे हैं। ये कैसी चेयरमैनी है? खैर, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से असली खेल शुरू होता है। 15 अगस्त को बेंगलुरु के नेशनल लॉ ऑफ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी यानी कि NLSIU, जो देश की सबसे टॉप रैंकिंग वाली लॉ यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहाँ के छात्रों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान पर कितने लोगों ने साइन किए हैं ये भी सुन लीजिए। कुल 700 लोगों ने, जिनमें 165 इस साल पास आउट होने वाले छात्र थे, 409 मौजूदा छात्र थे और 128 पूर्व छात्र थे। यानी ये कोई एक दो नाराज बच्चों का बयान नहीं था, ये पूरी की पूरी छात्र बिरादरी का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम NLSIU के कन्वोकेशन में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और बार काउंसिल के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा की मौजूदगी का विरोध करते हैं। और सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि नालसार के छात्रों और फैकल्टी से बार काउंसिल की बिना शर्त माफ़ी की भी मांग की। बयान में जो तर्क दिए गए हैं वो बहुत ही ठोस है। पहला तर्क ये है कि चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा अकेले बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। बार काउंसिल एक सामूहिक संस्था है जिसमें अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और हर स्टेट बार काउंसिल से एक सदस्य होता है। इसीलिए चेयरमैन अकेले अपनी मर्जी से इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। दूसरा तर्क, दूसरी चिट्ठी में तो साफ लिखा गया है कि ये फैसला बार काउंसिल की सहमति से लिया गया है, लेकिन पहली चिट्ठी में ऐसी कोई सहमति का जिक्र नहीं था। तो सवाल ये है कि चेयरमैन साहब को ऑफिशियल लेटर हेड कब और किस अधिकार से इस्तेमाल करने की छूट है? इसका प्रोटोकॉल क्या है? तीसरा तर्क, ये पूरा कदम फ्री स्पीच पर सीधा हमला था। संविधान के अनुच्छेद 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका खुला उल्लंघन था। छात्रों ने अपने बयान में रविंद्रनाथ टैगोर की मशहूर कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का जिक्र भी किया। कहा कि जिस देश में मन बिना डर के हो, सिर ऊंचा उठा हो, वहां अगर छात्रों की पहचान करके उनको सजा दी जाएगी तो ये विच हंट है, ये मध्यकालीन डायन शिकार जैसा है। छात्रों ने यह भी कहा कि बार काउंसिल की इस कार्रवाई का असर सिर्फ नालसार तक सीमित नहीं रहेगा, इससे पूरे देश के छात्रों और आम लोगों के मन में डर बैठ जाएगा कि अगर हमने किसी भी मुद्दे पर असहमति व्यक्त की तो हमें व्यक्तिगत और पेशेवर नुकसान झेलना पड़ सकता है, हमारा करियर तबाह हो सकता है। ये डर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि जब लोग बोलने से डरने लगे तो लोकतंत्र सांस लेना बंद कर देता है। वो जिंदा तो रहता है लेकिन जिंदगी उसमें नहीं होती है। छात्रों ने बार काउंसिल की दूसरी चिट्ठी की भाषा पर भी सवाल उठाए। याद है ना, उसमें लिखा था कि बाहरी लोगों ने मासूम छात्रों को बरगलाया है। तो NLSIU के छात्रों ने कहा कि ये भाषा अपमानजनक है, ये भाषा छात्रों को आपस में बांटने की कोशिश है। ये भाषा ये मानने से इनकार करती है कि नालसार के छात्र समझदार लोग हैं जो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। हम में से किसी ने किसी को नहीं बरगलाया, हम सब ने अपने विवेक से ये फैसला लिया है। हम पर बच्चों जैसा व्यवहार करने की कोशिश मत कीजिए। हम बालिग हैं, समझदार हैं और अपने रुख के लिए खुद जिम्मेदार हैं। छात्रों ने अपने बयान में मनन कुमार मिश्रा के पुराने बयान का भी जिक्र किया। याद कराया कि पहले भी उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को असामाजिक और राष्ट्र विरोधी ताकत बताया था। उन पर विदेशी शक्तियों के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया था। यानी ये पहली बार नहीं है जब मनन कुमार मिश्रा ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल की हो। ये उनका पैटर्न रहा है, ये उनकी आदत
बरत रही है। हर बार जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए उसे राष्ट्र विरोधी कह देना, विदेशी हाथ कह देना, गद्दार कह देना। और यही कारण है कि छात्रों ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को अपने कन्वोकेशन में मुख्य अतिथि की तरह बैठाना हमारे लिए गर्व नहीं बल्कि अपमान की बात है। और यहाँ छात्रों ने एक बहुत ही मार्मिक बात उठाई। उन्होंने कहा कि लॉ की पढ़ाई पूरी करना बहुत से छात्रों के लिए आसान नहीं होता। बहुत से बच्चे पिछड़े वर्ग से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा करके बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर पहले ही कानूनी शिक्षा तक पहुंच बनाना बहुत मुश्किल है। इन बच्चों के लिए कॉन्वोकेशन का दिन जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है, एक ऐसा दिन जिसका सपना उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने बरसों से देखा होता है। ऐसे दिन पर अगर उन लोगों को मुख्य अतिथि बना करके बुलाया जाए जिन्होंने खुले तौर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के प्रति नाराजगी जताई हो, तो ये जश्न नहीं बल्कि अपमान महसूस होता है। ये बात दिल को छू लेने वाली थी दोस्तों, क्योंकि इसमें छात्रों ने अपने साथियों की भावना को समझा। ये नहीं कहा कि हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैं, ये हम एलीट हैं, हम ऊंची जाति के हैं, बल्कि उन्होंने अपने साथ पढ़ने वाले उन बच्चों की तरफ से आवाज़ उठाई जिनके लिए ये एक दिन बहुत मायने रखता है। इस पूरे मामले पर छात्रों की मांग की कि बार काउंसिल आधिकारिक तौर पर नालसार के छात्रों और फैकल्टी से बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगे, चेयरमैन के पद के दुरुपयोग के लिए जवाबदेही तय की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई भी संस्था छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस तरह से हमला न कर सके। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा प्रकरण एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। ये अकेली घटना नहीं है, ये उस बड़ी लहर का हिस्सा है जो पूरे देश में उठ रही है। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था नीट पेपर लीक के प्रदर्शन के दौरान। कल यानी 17 अगस्त को अलवर में अमित शाह की रैली में पहले पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया क्योंकि वो काले झंडे दिखाने वाले थे। लखनऊ में स्कूल की बच्चियां सड़क पर उतर आई क्योंकि उनके स्कूल में टीचर नहीं है। और अब नालसार में NLSIU के छात्र देश की सर्वोच्च कानूनी संस्थाओं को चुनौती दे रहे हैं। ये चारों घटनाएं मिलकर के एक बात बता रही है कि इस देश की नई पीढ़ी अब चुप बैठने वाली नहीं है। ये पीढ़ी सवाल पूछेगी, विरोध करेगी, अपने अधिकारों की मांग करेगी, चाहे सामने कोई भी क्यों ना बैठा हो। और सत्ता में बैठे लोगों की जो पुरानी रणनीति थी कि विरोध करने वालों को दबा दो, बदनाम कर दो, राष्ट्र विरोधी बता दो, नक्सल कह दो, अर्बन नक्सल कह दो, अब दिमागी नक्सल भी कह दो, ये रणनीति अब काम नहीं कर रही है क्योंकि ये पीढ़ी सोशल मीडिया की पीढ़ी है। इस पीढ़ी के पास हजारों तरीके हैं अपनी बात रखने के लिए। इस पीढ़ी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ पर विश्वास नहीं है। ये पीढ़ी खुद फैक्ट चेक करती है, खुद सूचना निकालती है, खुद निष्कर्ष निकालती है। और यही कारण है कि आज देश की सबसे टॉप लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र देश की चीफ जस्टिस को कह पा रहे हैं कि आप हमारे कन्वोकेशन में मत आइए। ये लोकतंत्र की परिपक्वता है दोस्तों, ये हमारे संविधान की जीत है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में जो सम्मान की बात है वो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने खुद उठाई है। उन्होंने खुद कहा है कि छात्रों और मेरे बीच का संवाद है, छात्रों को विरोध का अधिकार है, बार काउंसिल का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। और नालसार के छात्रों का करियर बचाने के लिए उन्होंने खुद अंतरिम आदेश दिया है, उनको सुप्रीम कोर्ट बार में शामिल होने का न्योता दिया है। ये असली न्यायपालिका है जो अपनी आलोचना पर बदला नहीं लेती बल्कि आलोचना को बर्दाश्त करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करती है। बार काउंसिल के चेयरमैन को इससे सीख लेनी चाहिए कि जब सर्वोच्च अदालत का चीफ जस्टिस अपनी आलोचना करने वाले छात्रों पर पक्ष में खड़ा हो सकता है तो आप कौन होते हैं उनके करियर पर ताला लगाने वाले। कुल मिलाकर के आज की कहानी यह है दोस्तों कि नई पीढ़ी बोल रही है, तेज बोल रही है और सत्ता में बैठे लोगों को बहुत ध्यान से ये आवाज़ सुननी चाहिए। छात्र अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और लोकतंत्र में यही होना चाहिए। अगर कोई संस्था, कोई अधिकारी, कोई नेता ये सोचता है कि वो सत्ता के बल पर विरोध करने वालों को दबा देगा तो उसे ये याद रखना चाहिए कि इतिहास हमेशा दबाने वालों का साथ नहीं देता। इतिहास उन लोगों का साथ देता है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। तो आप बताइए दोस्तों इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि छात्र को अपने कन्वोकेशन के मुख्य अतिथि पर सवाल उठाने का अधिकार है? क्या आपको लगता है कि बार काउंसिल के चेयरमैन को अपने पद का ऐसा दुरुपयोग करना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस तरह से कुचला जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी बात पूरी ईमानदारी से रखिएगा क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक कुछ बदलेगा नहीं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर आप पहले से चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की ज़रूरी खबरें आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।